हेलो। तो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम की इस वीडियो में। तो आपने हमारी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वाली जो वीडियो है वो देख ली होगी यूट्यूब पे। तो उसी के संबंध में जो मैं आज आपको शरंगधर का जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो करवाने वाला हूँ। तो देखिए, शरंगधर ने अलग अलग जो कल्पनाएं हैं वो अलग अलग उनकी मात्रा बताई है, डोज यानी कि क्या क्या होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग स्वरस की जो मात्रा है वो आधा पल बताते हैं, आधा पल बताते हैं। और जबकि पुटपाक स्वरस है जो उसकी एक पल डोज बताते हैं, क्योंकि ये हल्का होता है, हल्का यानी कि लघु होता है, तो इसीलिए ये डबल डोज में लिया जा सकता है। जबकि स्वरस की जो डोज है वो क्या है, आधा पल। निशोषित स्वरस या फिर अग्नि से जो सिद्ध जो स्वरस है उसकी जो डोज है वो भी एक पल होती है। जब जहाँ पर अग्नि का संयोग आ जाता है तो चीज़ हल्की हो जाती है, लघु हो जाती है, तो एक पल डोज हो जाती है। बागभट्ट ने जबकि 4 पल डोज बताई है, 4 पल स्वरस की जो डोज है वो 4 पल बताई है बागभट्ट ने। अब आपको 3 चीज़ें एक साथ याद करनी पड़ेंगी। देखिए, कल्क, चूर्ण और गुटिका। कल्क, चूर्ण और गुटिका की जो डोज है वो एक कर्ष है। या ये अबलेह की बात करें और स्नेह की बात करें तो अबलेह और स्नेह की जो डोज होती है वो एक पल होती है। और क्वाथ, हिम, फांट, प्रमथ्य और जूश, आपको जूश की भी याद कर लेनी है, डोज 2 पल रहती है। तो ये आपका यहाँ तक हो गया। जब हम चरक में पढ़ते हैं तो चरक के दौरान हम पढ़ते हैं कि जो अनुतेल है आपका, अनुतेल की जो डोज है वो आधा पल बताई है चरक ने, आधा पल अनुतेल की डोज बताई है। जबकि नस्य, जो नस्य दिया जाता है वो किस ऋतु में दिया जाता है, प्रावृट, शरद और बसंत ऋतु में। गत मेघे नभस्थले, मतलब जब आकाश पर बादल ना छाए हुए हों, गत हों। और शीरपाक की जो मात्रा है वो भी 2 पल होती है। तो ये शीरपाक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है। थोड़ा सा हम सुश्रुत के बारे में अलग से पढ़ते हैं कि सुश्रुत ने जो क्वाथ बोला है वो 1 अंजलि भर के पिला देते थे, 1 अंजलि, दोनों हाथों की 1 अंजलि बनाते थे सुश्रुत, और क्वाथ की मात्रा पेशेंट को पिला देते थे। और जो बिडाल पदक चूर्ण की मात्रा बोली है और कलक की मात्रा 1 अक्ष बोली है। तो ये अक्ष और बिडाल पदक ये कर्ष के ही पर्याय हैं। किसके पर्याय हैं, कर्ष के ही पर्याय हैं। बिडाल पदक और अक्ष कर्ष के ही पर्याय हैं। अब जल प्रमाण में हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो इसके बारे में आपको एक कोटेशन मैं याद करवा देता हूँ। आपको एक कोटेशन याद करनी है। यहाँ पर कौन सी कोटेशन है वो आपको याद करना है। अन्न विलेपी मंड यवागु 5, 4, 14, 6 लागू। यहाँ पर लागू लिख लीजिए, थोड़ा सा राइम बन जाता है आपका। और उसके बाद एक ये आपको याद हो गया। उसके बाद आपको एक चीज़ और याद करनी है, एक राइम और याद करनी है, आपके बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आनम फानम पेया लाक्षा 5, 4, 14, 6 अच्छा। अब इसको डिकोड कैसे करोगे, देखिए ध्यान से देखिए। अन्न में जो 5 गुना जल डलता है, तो यहाँ पर आप देखिए अन्न में जो है वो 5 गुना जल डलता है। यहाँ पर शायद लिखा भी नहीं हुआ इस, तो अन्न में 5 गुना जल डल जाता है। बिलेपी में 4 गुना जल डल जाता है। तो देखिए बिलेपी वाला हो गया यहाँ पर और मंड में जो है वो 14, अन्न विलेपी मंड युवागु, तो मंड में जो है 14 गुना। तो ये भी पॉइंट कवर हो गया। और ये मंड है वो पेया का ही स्वरूप है, तो पेया का यहाँ पर पॉइंट कवर हो जाता है। अन्नम फानम पेया लक्षा, तो पेया भी कवर हो गई आपकी। यवागु 6 गुना, यहाँ पर यवागु भी आपका कवर हो गया। पिलेपी हो गई, मंड हो गया। और मन जो है मंथ, मंथ होता है, मंथ कल्पना होती है जो मंथ फंट अपी, तो मंथ और फंट की जो डोज होती है, मंथ और फंट की जो डोज होती है वो 4 गुना जल इसमें डलता है। तो मंथ और फंट जो सेम ही होते हैं, तो फंट और मंथ आपके याद हो जाती है। आनम फानम, तो फानम है जो फंट है, तो उससे आपका फंट हो गया और मंथ भी हो गया।
ठीक है। उसके बाद तुषशोधक में अर्घुरुचि घन आपको याद कर लेना कि इसमें भी 4 गुना जल डलता है। तंडुलोदक, तंडुलोदक प्रदर रोग में यूज़ किया जाता है। प्रदर रोग अनुपान किसका होता है? ये पुष्यानुचूरण, पुष्यानुचूरण का अनुपान होता है और इसमें 8 गुना जल डलता है तो जाके ये तंडुलोदक का निर्माण होता है। षडंग पानीय ज्वर में दिया हुआ है। षडंग पानीय, षडंग पानीय ज्वर में दिया गया है। मुस्तक परपट उशीर उदच्य चंदन नाकरे, तो ये 64 गुना इसमें जल डलता है। पानक, पानक जो होता है उसमें 16 गुना जल डलता है। और अगर नारायण तेल में बात करें तो 4 गुना दूध, 4 गुना दूध तेल से 4 गुना दुग्ध डल जाता है। क्षीर पाक की बात करें तो 1:8:32 1:8:32 क्षीर पाक में द्रव्य, क्षीर और जल। कैसे याद करोगे? द्रव्य, क्षीर और जल, ठीक है। एंड में जे है इसके, DKJ द्रव्य, क्षीर और जल, तो 1:8:32 है। और यादव जी त्रिकम जी बोलते हैं कि द्रव्य, क्षीर और जल में रेशो जो होती है वो द्रव्य आपने एक 1:1 रेशो में डाल दिया तो क्षीर और जल है वो 15-15 गुना डालोगे। जब के शरंगधर बोलते हैं 1:8:32 की रेशो में आपको ये द्रव्य, क्षीर और जल डालना रहता है। लहसुन शीख पाक है जो वो चरक ने बताया गुलम में, तो गुलम में काम तो करता है लेकिन साथ में ये गिरदिसी रोग में भी काम करता है, यानी कि वात व्याधियों में अच्छा काम करता है। तो लहसुन शीर जल का जो अनुपात होता है 1:4:4 होता है, 1:4:4 होता है। भुक्त कल्पना में 14 गुना और दलहन ने 5 गुना जल बताया है। घृत मूर्छना आम पाचन और तेल मूर्छना गंधनाशन। घृत मूर्छना है जो वो आम का पाचन, घृत की मूर्छना करने से, घृत को पकाने से उसके आम का पाचन हो जाता है, जबकि तेल को पाचन करने से उसकी गंध का नाश हो जाता है, तो बिल्कुल गंधहीन हो जाता है तेल की मूर्छना करने से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं। उसके बाद शरंगधर में और क्या चीज़ें पूछी जाती है कि अविपत्ति का चूर्ण है जो उसका मेन कंटेंट क्या है, तो उसका मेन कंटेंट त्रिव्रत है। अब आरोग्यवर्धनी बट्टी का जो मेन कंटेंट है वो कुटकी है। तो कभी कभी आरोग्यवर्धनी बट्टी का जो है भावना द्रव्य पूछ लेते हैं। भावना द्रव्य, तो भावना द्रव्य इसमें निम्ब स्वरस की भावना रहती है। निम्ब स्वरस की भावना और ये या ज़्यादा ये किस में यूज़ की जाती है? स्किन डिजीज में, यानी कि कुष्ठ में यूज़ की जाती है। कुष्ठ में यूज़ की जाती है आरोग्यवर्धनी बट्टी, कुष्ठ में यूज़ की जाती है। निम्ब स्वरस की भावना रहती है। और अविपत्तिकर का जो मेन जो कंटेंट है इसमें त्रिव्रत है। त्रिव्रत को क्या बोलते हैं? निशोथ भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? निशोथ। तो इसका थोड़ा वेरिएशन रहता है क्वांटिटी में, तो आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। जब सुदर्शना चूर्ण की बात करें तो किरातिक्त इसमें मेन है और सुदर्शन जो चूर्ण है वो ज्वर में यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए किरातिक्त है जो यहाँ पर होता है। तो उसके बाद आपको एक श्लोक याद करना रहता है यहाँ पर ह्रास कर्म के बारे में। तो यह जो है बाल्यम वृद्धि शवि मेधा त्वक दृष्टि शुक्र विक्रमो, ठीक है। तो बाल्यम वृद्धि शवि मेधा त्वक दृष्टि शुक्र विक्रमो, यहाँ तक तो आपको श्लोक से ही याद हो जाएगा। देखो 10 लिख लो, ऊपर 20 लिख लो, फिर 30 लिख लो, फिर 40, फिर 50, 60, 70 और 80 वर्ष तक तो आपको याद ही हो गया। उसके बाद पता है 90 वर्ष का बंदा जो बुद्धि से हीन हो जाएगा, बुद्धि कर्मेंद्रिय चेतना और जीवनम, तो कर्मेंद्रिय चेतना और जीवन ये आपको याद करना है, ठीक है। बाल्यम वृद्धि शवि मेधा त्वक दृष्टि शुक्र विक्रम बुद्धि कर्म इंद्रिय चेतना जीवनम, तो यहाँ तक आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद मधु प्रक्षेप जो है, मधु प्रक्षेप कितना डाला जाएगा? मधु और या फिर स्वरस में प्रक्षेप कितना डाला जाएगा? तो पहले तो आपको स्वरस की मात्रा याद करनी है। स्वरस की मात्रा मेनली जो स्वरस की मात्रा थी वो आधा पल बताई थी। आधा पल ही है मेन जो ताजा स्वरस निकाला जाता है, तो उसकी आधा पल मात्रा बताई थी। तो आधा पल का 1/4 जो होता है वो आधा कर्ष हो जाता है। तो चाहे उसमें कुछ भी डालो आप, उसमें एक कोल की मात्रा
में ही डलेगा वो, जो भी आप प्रक्षेप डालोगे स्वरस में, चाहे वो मधु हो, चाहे श्वेता हो, चाहे गुड़ हो, चाहे जीरक, लवण, घृत, कुछ भी डालना है तो वो 1 कोल की मात्रा में ही डलेगा। उसके बाद अगर बात करें क्वाथ में प्रक्षेप की, अगर क्वाथ में सीता डाल रहे हो तो देखिए सीता के बारे में वातय पित्तय कफे में, वात में 1/4, पित्त में 1/8 और कफ में 1/16। मधु का जो अनुपात है वो उल्टा हो जाएगा, मधु वात में 1/16, पित्त में 1/8 और कफ में 1/4 हो जाती है। क्वाथ के बारे में बात करें तो देखिए क्वाथ में जो है वो 1/4 ही डाला है, क्वाथ में जो 1/4 ही डाला है जो प्रक्षेप द्रव्य है, तो या फिर जो चूर्ण उसमें डाला है, कलक डाला है, वो 1/4 डाला है, उसमें एक कर्ष डाला है। जबकि जीरक, गुगलू, क्षार, लवण, शिलाई तो हिंगु, त्रिकटु की मात्रा 1 शान है, तो ये याद करना पड़ता है, जीरक, गुगलू, क्षार, लवण, शिलाई तो हिंगु, त्रिकटु। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इसका निमोनिक बना के याद करो। देखो इसका कोई निमोनिक नहीं होता, जीरक, गुगलू, क्षार, लवण, शिलाई तो हिंगु, त्रिकटु, ये ऐसा ही होता है। इसको मैंने भी ऐसे ही याद किया था, आप लोगों को भी ऐसे ही याद करना पड़ेगा। उसके बाद कल्क में प्रक्षेप द्रव्य हैं जो मधुघृत, तेलम, देयम 2 गुण मात्राएं, तो मधुघृत, तेलम, देयम 2 गुण मात्राएं। कल के मधुघृत, तेलम, देयम 2 गुण मात्राएं, तो 2 गुना देना पड़ेगा। जबकि सीता और गुड़ जो है समभाग यूज किया जाता है, सीतागुड़म समंगम देयम, तो सीतागुड़म समंगम मतलब समभाग में। और द्रवम चतुर्गुणा, तो द्रव है वो 4 गुना। अब चूर्ण की मात्रा आप यहाँ से याद कर लोगे, और बट्टी की मात्रा भी आप यहाँ से बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप चूर्ण और बट्टी और अवलेह के बारे में आप यहाँ से लिख लोगे। उसके बाद हम आते हैं कि स्नेह सिद्धि काल। अगर आप देखिए यहाँ पर अलग अलग द्रव्य दिए गए हैं, तो इनसे अगर स्नेह की सिद्धि करते हो तो कितना टाइम आपको लगता है। तो पहले दूध है, तो दूध से द से दूध, तो 2 दिवस का समय लगता है। स्वरस से 3 दिवस का समय लगता है, तो स्वरस 3 नंबर पर आ जाता है। और जबकि ब्रीही और मांस, तो आपने देखा होगा कई लोग भात के साथ, चावल के साथ मांस खाते हैं, तो 1 दिवस लगता है, तो 1 दिवस लगता है ब्रीही और मांस। और जबकि मूल और बल्ली हैं जो 12 दिवस में, और तक्र और अरनाल है जो 5 दिवस में। तक्र और अरनाल 5 दिवस में, मूल और बल्ली हैं जो 12, मूल और बल्ली में 12। तो ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आता है यहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाता है अरिष्ट के संबंध में यही क्वेश्चन आ जाता है कि द्रव है वो द्रोण में गुड़ 1 तुला, द से द्रव्य और द से द्रव और द से द्रोण, तो यहाँ तक हो गया। गुड़ है वो 1 तुला प्रमाण में लिया जाता है। जबकि शौद्र है जो गुड़ से आधा, गुड़ से आधा लिया जाता है। इसमें शौद्र यानी कि शहद जो डाला जाता है वो आधा तुला डाला जाता है। और प्रक्षेप द्रव्य हैं जो वो गुड़ से 1/10 डाले जाते हैं। जबकि शौद्र के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या प्रक्षेप द्रव्य के बारे में तो आया ही हुआ है क्वेश्चन, 1/10 ऑफ गुड़ डाला जाता है। उसके बाद चरक सूत्र में हम जो मूत्रों के बारे में बात करते हैं, तो ये मूत्र आ गए यहाँ पर। तो मूत्रों के बारे में आप चरक सूत्र पहले चैप्टर में पढ़ोगे, दीर्घ जीवितीय अध्याय व्याख्या से उसमें आप पढ़ लोगे। तो आगे आ जाइए, यहाँ पर वही है, उसके बारे में मैंने सारा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। देखिए मन की चिकित्सा दी गई है, ज्ञान विज्ञान धैर्य समृद्धि समाधि। तो ये ज्ञान विज्ञान धैर्य समृद्धि समाधि है जो मानस रोगों की चिकित्सा है। ज्ञान देवताएं 8 हैं, बुद्धि सिद्धि में धृति समृद्धि क्षमा दया, और एक कीर्ति भी है इसमें। तो इस प्रकार से आपको ये याद कर लेना है, और बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ। धन्यवाद दोस्तों।